हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे यूरोपियनों का भारत आगमन। ठीक है, इसमें हम लोग देख चुके थे कि यूरोपियन किन्हें कहा जाता है, इनका भारत आगमन क्यों हुआ और इनके आगमन का रास्ता क्या था, यानी भारत आने का रास्ता क्या था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि यूरोपियनों में सबसे पहले नाविक आए कि कंपनियां आई। तो नाविकों के आने का क्रम भी हम लोग देख चुके थे और कंपनियों के आने का क्रम भी देख चुके थे। आपको पता है कि यूरोपियनों में सबसे पहले आने वाले जो यूरोपियन थे वो थे पुर्तगाली। पुर्तगालियों में सबसे पहले जो आने वाला यूरोपियन था, यूरोपियनों में सबसे पहले आने वाला जो पुर्तगाली नाविक था वो था वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो उन्हीं चीज़ों को हम केंद्र में लेके चलेंगे। ठीक है, यानी जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वास्को डी गामा से उस पर हम फोकस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वास्को डी गामा यह चलता कहाँ से, ये भी पूछता है क्वेश्चन कि वास्को डी गामा पहुँचने का तो भी पूछता है लेकिन चलने का भी पूछता है कि वह कहाँ से यात्रा प्रारंभ की थी। तो वास्को डी गामा सबसे पहले वह कहाँ से चलता है, लिस्बन से। लिस्बन कहाँ पड़ता है गाइस, तो लिस्बन आपका पड़ता है, कहाँ पड़ता है लिस्बन, लिस्बन पड़ता है पुर्तगाल में। पुर्तगाल में लिस्बन से चलता है और कहाँ पहुँचता है, तो मालाबार तट के किस राज्य में, मालाबार तट के जो बंदरगाह था, कौन सा बंदरगाह था, कालीकट नामक बंदरगाह पे। कहाँ पहुँचता है, कालीकट नामक बंदरगाह पे, कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुँचता है। ठीक है ना। और ये मालाबार तट कहाँ पड़ता है गाइज, तो ये मालाबार तट पड़ता है आपका केरल राज्य में। कहाँ पड़ता है, केरल राज्य में। तो वास्को डी गामा चलता कहाँ से है, लिस्बन से चलता है, मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। ये कालीकट क्या है, बंदरगाह है, बंदरगाह है। तो कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुंचता है। जब वास्को डी गामा लिस्बन से चलता है, तो लिस्बन से चलता है तो यह किस रास्ते होके आता है, तो जो दक्षिणी अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए हिंद महासागर के रास्ते पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, केरल राज्य के मालाबार तट में। कहाँ पहुंचता है, केरल राज्य के मालाबार तट में। तो यह हिंद महासागर से होते हुए आता है, तो हिंद महासागर में यह रास्ता भटक जाता है। ठीक है ना, तो रास्ता भटक जाता है तो यहाँ उसको एक गुजराती व्यापारी मिलता है, व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। क्या नाम था, अब्दुल मजीद। तो अब्दुल मजीद की सहायता से यह वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है, मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे। ठीक है ना गाइस। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन अगर पूछता है तो कैसे पूछेगा कि वास्को डी गामा को किस गुजराती व्यापारी ने हिंद महासागर में मदद की थी। कहाँ, हिंद महासागर में। कहाँ मदद की थी, तो हिंद महासागर में। अब एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि जब वास्को डी गामा कालीकट पहुँचता है तो वहाँ का तत्कालीन शासक कौन था, तो तत्कालीन जो शासक था एक हिंदू शासक था जिसका नाम था, हिंदू शासक जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था गाइस, जिसका नाम था जमोरिन। ठीक है ना, क्या नाम था, जमोरिन। तो ये कुछ फैक्ट हैं वास्को डी गामा के बारे में जिसको आपको याद रखना है। और हाँ, वास्को डी गामा कब पहुंचता है भारत, तो ये पहुंचता है 17 मई। ये भी डेट आपको डेट भी याद रखना है, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। 17 मई 1498 में कब पहुंचता है गाइस, 17 मई 1498 में। अब देख लीजिए, एक बार इसको रिपीट कर लीजिए। तो वास्को डी गामा कहाँ से चलता है, वास्को डी गामा चलता है लिस्बन से। ठीक है, और किस रास्ते आता है, तो दक्षिणी अफ्रीका का सबसे दक्षिणी बिंदु केप ऑफ गुड, जहाँ से बार्थोलोमियो डियाज वापस चला गया था, उसी रास्ते होते हुए वह कहाँ पहुँचता है, केरल राज्य के मालाबार तट के कालीकट नामक बंदरगाह पे पहुँचता है। उसके बाद
जब वो हिंद महासागर में रास्ता भटकता है तो किस गुजराती व्यापारी ने उसकी मदद की थी? तो वो था अब्दुल मजीद। ठीक है ना, कौन था? कौन व्यापारी था? कौन था? तो गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद। जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो वहां का तत्कालीन शासक कौन था? ये भी प्रश्न बनता है। तो वहां का तत्कालीन शासक था, एक हिंदू शासक था जिसका नाम था जमोरिन। ठीक है, और ये डेट वास्को डी गामा के भारत पहुंचने का डेट आपको याद रहना चाहिए। जब वास्को डी गामा भारत से वापस जाता है तो वह अपने साथ मिर्च मसाले लेके जाता है, और जितने लागत में यहाँ से मिर्च मसाले लेके जाता है, यूरोप में उसके कई गुना उसको मुनाफा प्राप्त होता है। ठीक है ना, कई गुना क्या होता है? मुनाफा प्राप्त होता है। यहाँ से जो मिर्च मसाला लेके गया था वास्को डी गामा, उस मिर्च मसालों पे उसको कई गुना मुनाफा प्राप्त होता है। मुनाफा प्राप्त होता है कहाँ? यूरोप में। और जब यूरोप में मुनाफा प्राप्त होता है तो इस बात से, यानी इस मुनाफे के बारे में वो अवगत कराता है। किससे? अपने पुर्तगाली राजकुमार डॉन हेनरिक को। किससे? डॉन हेनरिक को अवगत कराता है। जब डॉन हेनरिक को अवगत कराता है तो डॉन हेनरिक ने क्या किया कि भारत के साथ इस मिर्च मसाले के व्यापार पे एकाधिकार प्राप्त करने के लिए, यानी केवल उन्हीं का अधिकार हो, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की, जिस कंपनी का नाम था एस्टार्डो द इंडिया। इस कंपनी की स्थापना होती है जिस कंपनी का नाम था एस्टार्डो द इंडिया। अब हम इस एस्टार्डो द इंडिया के बारे में अलग से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस आपको इतना जानना है कि जब मुनाफे से अवगत होते हैं डॉन हेनरिक, यानी वहाँ के पुर्तगाल का जो राजकुमार था, इस मुनाफे से अवगत होता है तो उसने एक कंपनी की स्थापना की जिस कंपनी का नाम था एस्टार्डो द इंडिया। अब प्रश्न यहाँ से एक और बनता है कि जो दूसरा पुर्तगाली नाविक था, यानी दूसरा भारत आने वाला पुर्तगाली नाविक, दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था? ठीक है ना, एक प्रश्न यहाँ से भी ये भी बनता है। तो दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था? तो ये क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। यह कब भारत आया था? तो गाइस यह भारत आया था 13 दिसंबर 1500 ईस्वी में। कब आया था? 13 दिसंबर 1500 ईस्वी में। अब आपको चीज़ें, अब देखिए यहाँ से आपको कई सारे फैक्ट मिल गए। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई सारे फैक्ट आपको मिलते हैं जो आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, अब पहले तो वास्को डी गामा के बारे में अगर कोई भी फैक्ट पूछता है, जितना भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लगभग सारे फैक्ट मैंने कवर करा दिए हैं। और उसके बाद ये भी पूछता है कि दूसरा पुर्तगाली नाविक कौन था? तो वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। कब आया था? तो पेड्रो अल्वारेज कैब्रल भारत आया था 13 दिसंबर 1500 ईस्वी में। अब हम देखेंगे कि जब दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आता है तो वह भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोलता है, और ठीक है, और कब खोलता है। ठीक, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आता है। तो दूसरी बार भारत कब आता है? तो 1502 ईस्वी में आता है। कब आता है? 1502 ईस्वी में। और 1502 ईस्वी में आता है तो यह अपनी पहली फैक्ट्री, यानी पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुलती है? यह खुलती है कोचीन में। और कब खुलती है? तो 1503 ईस्वी में। और ये खोलने का श्रेय किसको जाता है? वास्को डी गामा को। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। अक्सर काफ़ी पूछा जाता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खुली? तो पहली फैक्ट्री खुली थी 1503 में। कहाँ? कोचीन में। कहाँ खुली थी गाइस? 1503 में कोचीन में। अब खोला किसने था? तो पुर्तगालियों में का जो वास्को डी गामा था 1502 में जब आया तो उसने पहली फैक्ट्री खोली कहाँ? 1503 में। कहाँ? कोचीन में। ठीक है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब गाइस तो तीसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आता है? यानी थर्ड टाइम तीसरी बार
वास्को डी गामा भारत कब आता है? तो 1524 में ये भारत आता है। 1524 में तीसरी बार कब आता है भारत? तो 1524 में भारत आता है, ठीक है ना। और भारत में यानी कोचीन में ही, भारत के कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है कब? 1527 में। 1527 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो ये आप फैक्ट याद रखिएगा कि जब वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है, कब? 1524 में, तो उसकी कोचीन में मृत्यु हो जाती है। और कब होती है? 1527 में, ठीक है ना। और मृत्यु होने के बाद वास्को डी गामा को यहीं दफना दिया जाता है। कहाँ? भारत में ही, भारत में ही, भारत के कोचीन में ही इसको दफना दिया जाता है। तो ये यहाँ तक तो थी वास्को डी गामा की कहानी। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनी के बारे में, यानी कि जो पुर्तगाली कंपनी थी एस्टाडो द इंडिया, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है गाइज। धन्यवाद।